हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमरेश कुमार सुमन। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल का फर्स्ट पार्ट। चलिए तो हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटी पेटेंट थ्रीटो और इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल मीन्स कि कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पादन या परीक्षण के दौरान जो उत्पन्न होता है, जो वेस्ट उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। फिर है टर्मिनोलॉजीज़। हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ परिभाषा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट में आप लोग का है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? इट इज़ एनी सॉलिड, फ्लूइड और लिक्विड वेस्ट। यह कोई ठोस या द्रव वेस्ट होता है जो कि इंक्लूडिंग इट्स कंटेनर एंड एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। जो कि यह जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस या इम्यूनाइजेशन के टाइम जब यह जनरेट होता है तो उससे हम लोग कोई भी रूप में, या फिर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, तो उसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। फिर है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट क्या होता है? इट इज़ ऑल वेस्ट मटेरियल जनरेटेड एट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। यह वे सभी वेस्ट मटेरियल है जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से जनरेट होते हैं, सच एज हॉस्पिटल, जैसे में हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, फिजिशियंस ऑफिस है, उसके बाद डेंटल प्रैक्टिसेस है, फिर ब्लड बैंक्स एंड वेटरनरी हॉस्पिटल। ब्लड बैंक से होता है, उसके बाद वेटरनरी हॉस्पिटल जो पशु के चिकित्सालय जो होते हैं उसको वेटरनरी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स बोलते हैं। एज वेल एज मेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ मीन्स कि जो मेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ होते हैं उसका जो वेस्ट होता है उसको भी मेडिकल वेस्ट कहते हैं। उसके बाद क्लिनिकल वेस्ट। क्लिनिकल वेस्ट क्या होता है? क्लिनिकल वेस्ट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं, एनी वेस्ट कमिंग आउट ऑफ मेडिकल केयर प्रोवाइड इन हॉस्पिटल और अदर मेडिकल केयर एस्टैब्लिशमेंट। यह वह वेस्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल और मेडिकल केयर एस्टैब्लिशमेंट से कम आउट होते हैं, मतलब कम आउट मीन्स मतलब निकलते हैं या फिर आते हैं, वैसे वेस्ट को हम लोग क्लिनिकल वेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? बट डज नॉट इंक्लूड वेस्ट जनरेटेड एट होम। इसमें हम लोग जो घर के वेस्ट होते हैं, जो निकलते हैं, जनरेट होते हैं घर से, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल वेस्ट। इसमें हम लोग सभी वेस्ट को इंक्लूड करते हैं, जैसे क्या है बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट, मतलब जैविक और अजैविक जितने प्रकार के वेस्ट होते हैं जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल से जनरेट होते हैं, और एंड इज़ नॉट इंक्लूड फॉर फर्दर यूज़, और इसको हम लोग आगे यूज़ के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको आगे यूज़ के लिए हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इस तरह के वेस्ट को हम लोग हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं। फिर है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइंड इस तरह कर सकते हैं, वेस्ट रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी, एटॉप्सी और अदर मेडिकल प्रोसीड्योर इंक्लूडिंग ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, बॉडी फ्लूइड एंड स्पेसिमेन अलॉन्ग विथ कंटेनर। जो कंटेनर में ह्यूमन का जो टिश्यू रहता है, ऑर्गन रहता है, बॉडी पार्ट रहता है, या बॉडी फ्लूइड रहता है, या फिर कोई भी स्पेसिमेन रहता है, उसको जब हम लोग सर्जरी करते हैं या एटॉप्सी जब हम लोग करते हैं और उससे जो रिमूव्ड होकर निकलता है वेस्ट, उसे हम लोग पैथोलॉजिकल वेस्ट
बोलते हैं। फिर है इन्फेक्टियस वेस्ट। इन्फेक्टियस वेस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच में ट्रांसमिट वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक डिजीज इफ कंसंट्रेशन एंड वर्न्यूरेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज सफिशेंटली हाई। जब कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, उसका जब डिजीज़ बढ़ने लगता है तब हम लोग में ये ट्रांसमिट हो जाता है वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक डिजीज़ के रूप में। इस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज़ बोलते हैं। यह जब ऑर्गेनिज्म, जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जब उन लोग में डिजीज़ हो जाता है तो वो डिजीज़ ऑर्गेनिज्म लोग क्या करते हैं, हर किसी को ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसे ह्यूमन में या फिर एनिमल में। तो इस इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उस तरह के डिजीज़ को हम लोग जब ट्रांसमिट हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह के जो उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग इन्फेक्टियस वेस्ट बोलते हैं। फिर है हजार्डस वेस्ट। इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच हैज़ ए पोटेंशियल टू कॉज हजार्ड टू हेल्थ एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें कि मानव के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के वेस्ट को हम लोग हजार्डस वेस्ट बोलते हैं। जब किसी मानव के जीवन या उसके स्वास्थ्य के लिए कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो उस तरह के वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डस या हजार्डस वेस्ट कहते हैं। उसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स वेस्ट कंटामिनेटेड विथ रेडियो न्यूक्लियाइड्स। इसमें हम लोग रेडियो न्यूक्लियाइड्स को कंटामिनेटेड जब हो जाता है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स जब कंटामिनेट हो जाता है मतलब दूषित हो जाता है, तो इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वेस्ट। जब यह सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में होता है, दिस आर जनरेटेड फ्रॉम इन विट्रो एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो यह इन विट्रो एनालिसिस के तरह बॉडी फ्लूइड से निकलता है एंड टिश्यू और टिश्यू से भी, और इन विट्रो इमेजिंग एंड अदर थेरेप्टिक प्रोसीड्योर। और इसमें इन विट्रो इमेजिंग और अदर थेरेप्टिक प्रोसीड्योर के मदद से भी जो वेस्ट कॉन्टामिनेटेड होके बाहर निकलता है, उस तरह के वेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। फिर है प्रेशराइज्ड वेस्ट। इट इंक्लूड कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, एरोसोल कैंस एंड डिस्पोजेबल कंप्रेस्ड गैस कंटेनर। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, गैस सिलेंडर करते हैं, एरोसोल कैंस करते हैं एंड डिस्पोजेबल कंप्रेस्ड गैस कंटेनर करते हैं। फिर जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इट इंक्लूड जनरल डोमेस्टिक टाइप वेस्ट फ्रॉम ऑफिस। इसमें हम लोग डोमेस्टिक टाइप मतलब जो घरेलू वेस्ट होते हैं उस तरह के वेस्ट को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से पब्लिक एरिया, पब्लिक एरिया से जो वेस्ट होता है स्टोर्स, कैटरिंग एरिया, कंप्रेसिंग ऑफ न्यूज़पेपर, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, कार्डबोर्ड कंटेनर्स, मेटल कैंस, फ्लोर स्वीपिंग एंड आल्सो इंक्लूड किचन वेस्ट। इस तरह के वेस्ट जो डोमेस्टिक टाइप होते हैं सभी जनरल वेस्ट में आते हैं। उसके बाद रिसाइक्लेबल वेस्ट। रिसाइक्लेबल वेस्ट किसे बोलते हैं? इट इंक्लूड्स ग्लास आफ्टर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। इसमें हम लोग जब ग्लास को क्लीनिंग मतलब साफ़ कर सकते हैं और डिसइंफेक्शन मतलब इसको डिसइंफेक्ट करते हैं, तब इसमें क्या पेपर, कोगुलेटेड कार्डबोर्ड, एल्युमिनियम, एक्सरे फिल्म इन रिक्लाइम्ड सिल्वर फ्रॉम एक्सरे डेवलपिंग सॉल्यूशन, प्लास्टिक आफ्टर डिसइंफेक्शन एंड शेडिंग। इस तरह के वेस्ट
जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, उस तरह जो रिसाइकल होने के बाद जो होता है उस तरह के वेस्ट को हम लोग रिसाइकलेबल वेस्ट बोलते हैं। जब रिसाइकल हो जाता है किसी चीज़ का, उसके बाद जो वेस्ट निकलता है, उसके बाद जो वेस्ट निकलता है या इंक्लूड होता है, उस तरह के वेस्ट को हम लोग रिसाइकलेबल वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल का क्या सोर्स है, तो इसमें हम लोग दो तरह का सोर्स आता है। फर्स्ट है मेजर सोर्स और सेकेंड है माइनर सोर्स। मेजर सोर्स में हम लोग का हॉस्पिटल आता है, लैब्स आता है, रिसर्च सेंटर आता है, एनिमल रिसर्च आता है, ब्लड बैंक आता है, फिर नर्सिंग होम भी आता है। और माइनर सोर्स में क्या आता है, क्लिनिक्स आता है, डेंटल क्लिनिक्स आता है, उसके बाद होम केयर आता है, कॉस्मेटिक क्लिनिक आता है, पैरामेडिक्स आता है, इंस्टीट्यूशन आता है, फ्यूनरल सर्विस आता है। इसके बाद है कॉज, किसके कारण से होता है, क्या कारण है इसका, तो इसका कारण है कॉज है पैकेजिंग, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इसका क्या इफ़ेक्ट है बायोमेडिकल वेस्ट का, तो द इम्पेरियर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। यह 3 टाइप्स के पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करता है बायोमेडिकल वेस्ट में, जो कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है एंड लैंड पोल्यूशन है। तीनों तरह के पोल्यूशन को ये इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट तक ही पढ़ेंगे, इतना पार्ट 1 था। उसके बाद फिर अगला हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोमेडिकल का कैटेगरीज़ और टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है।